यहाँ भोलेनाथ, भगवान शिव और एक पवित्र कथा प्रस्तुत है, भोलेनाथ और बाणासुर की कथा। प्राचीन समय की बात है। बाणासुर नामक एक असुर था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अजय रहेगा और कोई उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण बाणासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी परेशान करना शुरू कर दिया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा का सपना था कि वह एक ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जिसे उसने सपने में देखा था। वह पुरुष और कोई नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध को अपने महल में लाने की योजना बनाई। चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध को उषा के पास ले आई। जब बाणासुर को इस बारे में पता चला, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और अनिरुद्ध को कैद कर लिया। इससे श्री कृष्ण को भी क्रोध आया और वे अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए युद्ध में उतरे। बाणासुर की ताकत और उसके पास भगवान शिव के वरदान के कारण युद्ध बहुत कठिन हो गया। जब भगवान शिव ने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं युद्ध में उतरे हैं, तो वे भी बाणासुर की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो गए। दोनों महान शक्तियों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच के इस युद्ध ने संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया। अंततः श्री कृष्ण ने शिवजी की स्तुति की और उनसे शांति का मार्ग अपनाने की प्रार्थना की। शिवजी ने श्री कृष्ण की भक्ति और निष्ठा को देखकर युद्ध को समाप्त कर दिया और बाणासुर को भी उसकी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने बाणासुर को जीवन दान दिया, लेकिन उसे अपने अहंकार से मुक्त होने का आदेश दिया। बाणासुर ने अपनी भूल स्वीकार की और उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। कथा की शिक्षा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के भक्तों को भी अहंकार से दूर रहना चाहिए। शिवजी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन अहंकार और अन्याय को कभी सहन नहीं करते। यह भी बताया गया है कि भक्ति के मार्ग में शांति और नम्रता महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक पवित्र कथा प्रस्तुत है, भोलेनाथ और गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और हर दिन श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा किया करते थे। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। एक बार गांव में अकाल पड़ा और ब्राह्मण परिवार को भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया। उनकी पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, हमें किसी से सहायता मांगनी चाहिए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है, वे हमें कभी निराश नहीं करेंगे। ब्राह्मण ने उसी दिन भगवान शिव से गहरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और उनके घर आ पहुंचे। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं एक यात्री हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? ब्राह्मण ने अपनी कठिन परिस्थिति के बावजूद जो कुछ भी उनके पास था, वह साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण के घर में अन्न और धन की बेशुमार बरकत हो गई। ब्राह्मण समझ गए कि साधु के रूप में स्वयं भगवान भोलेनाथ उनके घर आए थे और उनकी कठिनाइयों को दूर किया। शिक्षा। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने वालों की हर परिस्थिति में रक्षा होती है। भक्ति में जो शक्ति है, वह किसी और चीज में नहीं है। यह कथा भगवान शिव की असीम करुणा और उनके भक्तों के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाती है। उनकी भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। यहाँ भोलेनाथ और एक पवित्र कथा प्रस्तुत है,
भोलेनाथ और भस्मासुर की कथा। प्राचीन काल में भस्मासुर नामक एक राक्षस तपस्या करने के लिए जंगल में गया। उसने भगवान शिव की आराधना की और कठोर तपस्या की। भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं, वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना किसी विचार के उसे यह वरदान दे दिया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के थे और अपने भक्तों की इच्छाओं को शीघ्र ही पूरा कर देते थे। लेकिन भस्मासुर अहंकारी हो गया और उसने भगवान शिव पर ही इस वरदान का प्रयोग करने का सोचा। जब भस्मासुर ने शिवजी के ऊपर अपना हाथ रखना चाहा, तो भोलेनाथ समझ गए कि भस्मासुर ने गलत इरादा बना लिया है। शिवजी तुरंत वहां से भागे और भस्मासुर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इस संकट की स्थिति में शिवजी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मोहिनी, भगवान विष्णु ने शर्त रखी कि भस्मासुर को पहले एक नृत्य करना होगा और वह उसकी हर क्रिया की नकल करेगी। भस्मासुर ने नृत्य शुरू किया और मोहिनी ने उसकी हर क्रिया की नकल की। अंत में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर भी मोहिनी की नकल करते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और तुरंत भस्म हो गया। इस प्रकार भोलेनाथ को भगवान विष्णु की चालाकी से बचाया गया। शिक्षा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और बुरे विचारों का अंत निश्चित है। भोलेनाथ के सरल और दयालु स्वभाव के बावजूद कभी-कभी हमें अपनी बुद्धि और विवेक का भी सहारा लेना चाहिए। यह कहानी भोलेनाथ, शिव जी के एक भक्त और उनके अद्वितीय आशीर्वाद की है। भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। पुरानी समय की बात है। एक गांव में गोपीनाथ नामक एक गरीब किसान रहता था। गोपीनाथ अत्यंत भोला और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसमें भक्ति की प्रबल भावना थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा करता और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता था। उसकी यह दिनचर्या उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हालांकि गोपीनाथ के पास धन धान्य की कमी थी, फिर भी वह शिव जी की पूजा में कभी कमी नहीं आने देता था। हर सोमवार को वह व्रत रखता और दिन भर उपवास करता। केवल शाम को भगवान शिव के सामने जल और बेलपत्र अर्पित कर अपना व्रत तोड़ता। उसकी इस अटूट श्रद्धा को देखकर गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन गोपीनाथ के गांव में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने गोपीनाथ की ईमानदारी और भक्ति की प्रशंसा सुनी थी, लेकिन वह उसकी परीक्षा लेना चाहता था। व्यापारी ने गोपीनाथ से कहा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अगर तुम मुझे भगवान शिव का कोई अद्भुत चमत्कार दिखा सको, तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। गोपीनाथ ने नम्रता से कहा, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। मैं उन्हें अपने स्वार्थ के लिए परेशान नहीं कर सकता। उनके चमत्कार तो केवल उन्हीं के इच्छा पर होते हैं। व्यापारी ने फिर कहा, अगर तुम मेरे सामने कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी भक्ति नकली है। गोपीनाथ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भगवान शिव पर पूरा विश्वास रखता था। उसने मन ही मन शिव जी से प्रार्थना की और व्यापारी से कहा, आपको शिव जी की कृपा का अनुभव जरूर होगा, लेकिन मैं आपको कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता। व्यापारी ने उसकी विनम्रता देखकर उसकी परीक्षा लेने की सोची और कहा, अगर तुम इतने बड़े भक्त हो, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा को परखने के लिए तुम्हारे घर में रात बिताऊंगा। गोपीनाथ ने खुशी से व्यापारी को अपने घर में जगह दी। रात में जब व्यापारी सो रहा था, तब अचानक उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं और गोपीनाथ को आशीर्वाद दे रहे हैं।
शिव जी ने कहा, हे गोपीनाथ, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। व्यापारी यह देखकर दंग रह गया। उसने गोपीनाथ से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी भक्ति सचमुच अद्वितीय है। मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ। व्यापारी ने गोपीन को ढेर सारा धन दिया और खुद भी शिव भक्ति की राह पर चल पड़ा। शिक्षा, सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। भगवान सच्चे भक्त की पुकार को अवश्य सुनते हैं और उसे आवश्यकतानुसार आशीर्वाद देते हैं। भगवान के चमत्कार उन्हीं की कृपा से होते हैं, जिन्हें दिखाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। यहाँ भोलेनाथ, भगवान शिव से जुड़ी एक पवित्र कथा दी गई है। भोलेनाथ और रत्नाकर की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रत्नाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और हर दिन बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ शिवलिंग की पूजा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह एक सुंदर सोने का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह ऐसा कर सके। रत्नाकर ने अपने मन में ठान लिया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। वह घने जंगल में चला गया और वहां उसने तपस्या शुरू कर दी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर नमः शिवाय का जाप शुरू किया और सालों तक इसी तरह तपस्या करता रहा। उसके शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई, लेकिन उसने तपस्या नहीं छोड़ी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने रत्नाकर से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी तुम मुझसे मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। रत्नाकर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे महादेव, मैं आपसे कोई धन या संपत्ति नहीं चाहता। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पास हमेशा आपकी पूजा करने के लिए एक शिवलिंग हो। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अत्यंत पवित्र है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम जहाँ भी शिवलिंग स्थापित करोगे वहाँ मेरा वास होगा। तुम किसी भी साधारण पत्थर को शिवलिंग के रूप में स्थापित कर सकते हो और मैं वहां तुम्हारी पूजा स्वीकार करूंगा। रत्नाकर ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और अपने गांव वापस आ गया। उसने अपने घर में एक साधारण पत्थर को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और भोलेनाथ की पूजा करने लगा। उसके इस श्रद्धा और भक्ति के कारण भगवान शिव ने उसके घर को हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति से पवित्र कर दिया। शिक्षा, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए भव्यता और संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भोलेनाथ, जो आशुतोष कहलाते हैं, अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह कहानी भगवान भोलेनाथ और उनकी असीम कृपा के बारे में है, जो उनके भक्तों के प्रति होती है। भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करता था और भक्ति के साथ नमः शिवाय का जाप करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, जिससे लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। गोपाल के पास भी अन्न का एक दाना तक नहीं बचा, लेकिन उसने अपनी पूजा और भगवान शिव में विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। वह शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करता और कहता, भोलेनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं। कृपया हमारी सहायता करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल के सपने में आकर कहा, पुत्र, कल सूर्योदय के समय तुम्हें घर के बाहर एक पोटली मिलेगी। उसे लेकर आना और बिना खोले अपने पूजा स्थल पर रख देना। अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ,
गोपाल ने देखा कि सचमुच उसके घर के बाहर एक पोटली रखी हुई थी। उसने वैसा ही किया जैसा भगवान शिव ने कहा था और पोटली को अपने पूजा स्थल पर रख दिया। जब उसने पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और अनाज से भरी हुई थैली थी। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपने गांव के लोगों की भी सहायता की। इसके बाद गांव में बारिश हुई, जिससे फसलें फिर से लहलहाने लगी और सबके जीवन में खुशहाली लौट आई। गोपाल के मन में और भी अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उसने सारा जीवन भगवान शिव की सेवा और भक्ति में लगा दिया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हमें कठिन समय में भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान होता है।